नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। आज हम आपको जो एडमिशन्स की जानकारी देने जा रहे हैं वो संबंधित है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक एमडीयू रोहतक। उसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं कोई पॉइंट आप स्किप ना करें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं साल 2020 के अंदर आने वाले एडमिशन्स की जानकारी देता रहता हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 15 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 7 अगस्त 2020 रहेगी। ऑनलाइन ही डिस्प्ले होगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो 14 अगस्त को, सेकंड मेरिट लिस्ट रहेगी वो 21 अगस्त को, और जो थर्ड मेरिट लिस्ट रहेगी वो 25 अगस्त को, और जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तो हमने आपको बताई है कि जब कब मेरिट लिस्ट आएगी। अब अगर सपोज कीजिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको फीस कब तक पे करनी है। तो देखिए, 14 को लिस्ट आएगी, आपको 18 तक फीस पे करनी है। इसी प्रकार सेकंड मेरिट लिस्ट में 21 को लिस्ट आएगी, 23 तक आपको फीस जमा करनी है। थर्ड काउंसलिंग में 25 को लिस्ट आएगी, आपको 28 तक अपने फीस है वो जमा करनी है। ये जो जानकारी हमने दी है ये 6 ईयर इंटीग्रेटेड, 5 ईयर इंटीग्रेटेड ऑनर्स एंड 4 ईयर्स यूजी प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट है, उसकी जानकारी दी है। अब बात करते हैं पीजी प्रोग्राम्स की। पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी जो ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगी वो 24 जुलाई 2020 रहेगी। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी वो 14 अगस्त 2020 रहेगी। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट रहेगी वो 23 अगस्त 2020 को रहेगी और 27 तक आपको फीस पेमेंट करनी है। सेकंड मेरिट लिस्ट रहेगी वो 30 अगस्त 2020 को रहेगी, और इसके लिए जो फीस पे करने का टाइम है वो 1/9/2020 रहेगा, मतलब 1 सितंबर। आप डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग मतलब ऑनलाइन मोड से आपको फीस पेमेंट करनी है। थर्ड जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो 3 सितंबर 2020 को रहेगी, और इसकी जो फीस पेमेंट करने का जो समय है वो 5 सितंबर 2020 रहेगा, और क्लासेस है वो 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो हम प्रोस्पेक्टस की जानकारी देने जा रहे हैं ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये, और इसमें बताया गया है कि सेपरेट प्रोस्पेक्ट अवेलेबल फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट एमडीयू सीपीएस गुरुग्राम फॉर स्टूडेंट, मतलब इस तरह से हर के लिए अलग अलग भी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है। या अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स। मैट्रिक की, 12वीं की, डीएमसी फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लाइक एज बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, करेक्टर सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, लास्ट इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट प्रूफ इन स्पॉट ऑफ रेस्पेक्टिव सुपरनुमरी कैटेगरी, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग गैप ईयर अगर कोई है तो उसके लिए अंडरटेकिंग भी चाहिए। और इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच फॉर एडमिशन टू 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड ऑनर्स प्रोग्राम्स के लिए 10वीं की, 12वीं की करेक्टर सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, सॉरी लेटेस्ट है, मैंने पीछे पर लास्ट बोलते तो लास्ट नहीं, लेटेस्ट रहेगा, सॉरी फॉर दैट। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट प्रूफ इन स्पॉट ऑफ रेस्पेक्टिव सुपरनोमरी कैटेगरी, और अंडरटेकिंग रिगार्डिंग गैप ईयर अगर कोई है तो। अब यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर ड्यूरेशन एंड इनटेक एंड एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ, कोर्स नेम बताऊँगा, ठीक है, मतलब नेम ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरेशन कितना है और कितनी उसके अंदर सीटें हैं, वो डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी है वो आप स्क्रीन पे देखते जाइए। आप चाहे तो ये प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड करके यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर सारी डिटेल बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो एमकॉम के लिए 2 साल का प्रोग्राम है, 60 सीटें हैं। एमकॉम ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड 5 साल का प्रोग्राम है, 60 सीटें हैं। एमपीएड के लिए, एमएड के लिए
2 साल का 50 सीटें, एमए एजुकेशन 2 साल 30 सीटें, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर्स 18 सीटें हैं, इनटेक 18 हैं, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 साल का कोर्स है 24 सीटें हैं, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2 साल 18 सीटें, एमटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन 2 साल का कोर्स है 18 सीटें हैं, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 साल 24 सीटें हैं, एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 साल 18 सीटें हैं, एमए इंग्लिश 2 ईयर्स 60, एमए इंग्लिश ऑनर्स 5 इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स 40 सीट्स। डिपार्टमेंट्स ऑफ हिंदी में आ जाते हैं, एमए हिंदी 2 ईयर्स 60 सीट्स, एमए जीएमसी 2 ईयर्स 30 सीटें, एमए संस्कृत 2 ईयर्स 75 सीट्स, एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर्स 120 सीट्स, एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स 120 सीट्स, एमएचएमसीटी 2 ईयर्स 30 सीट, एमटीटीएम 2 ईयर्स 40 सीट्स, एमएचएमसीटी 5 ईयर्स 60 सीट्स, बीएचएमसीटी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड कैटेगरी टेक्नोलॉजी 60 सीट्स, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट बीटीटीएम 4 ईयर्स एंड 60 सीट्स, MBA 5 year integrated 5 years 130 seats, MBA honors 2 years 65 seats, MBA general 2 years 65 seats, MBA business economics 2 years 65 seats, MSc bioinformatics 2 years 20 seats, Center for Biotechnology MSc biotech 2 years 20 seats, MSc agriculture biotech 2 years 20 seats, MSc medical biotechnology 2 years 30 seats, MSc biochemistry 2 years 40 seats, MSc botany। ये देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको कोर्स, यहाँ पे कितने साल का कोर्स है और कितनी सीटें हैं और ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबे जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके अंदर है ही। यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान देखना, एमसी अब 2 साल का कर दिया है और इसके अंदर 60 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप थोड़ा, इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाने का आपके लिए प्रयास करेंगे। MSc कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, MSc फिजिक्स, MSc स्टैटिस्टिक्स, MA डिग्री, MA इकोनॉमिक्स, MA ज्योग्राफी, MA हिस्ट्री, M लाइब्रेरी साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस, MA साइकोलॉजी, MA अप्लाइड साइंस, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA ऑनर्स, MA सोशियोलॉजी, MA म्यूजिकल वोकल, MA फाइन एंड आर्ट्स, MA योगा साइंस। और ये सोशल कैटेगरी वाइज जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो आप देख पा रहे हैं कि जैसे कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें निर्धारित हैं, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीटेक में जो एडमिशन होगा वो टेक एजू हरियाणा की जो वेबसाइट है इसके थ्रू होगा, मतलब हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना, उसके थ्रू एडमिशन होते हैं इसके अंदर। कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर एडमिशन टू द वेरियस प्रोग्राम्स, जो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है MDU की, उस पर आप ऑफिशियल वेबसाइट है वो, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप एडमिशन वाले कॉलम के अंदर जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। इसके साथ साथ ही आपको जो प्रोसेसिंग चार्जेस है फी, जो कि 1000 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी के लिए है, 250 फॉर SC BC कैंडिडेट्स के लिए फॉर हरियाणा ओनली। और जो हरियाणा से आउट जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के ही क्यों ना हो, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए, प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेपरेट फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो जिसके लिए 200 रुपये फ़ीस रहेगी और 50 रुपये फ़ीस रहेगी फॉर SC BC कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। MDU की जो ऑफिशियली वेबसाइट है www.mdu.ac.in,
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोई डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे जैसे आपको विजिट करना है, यहाँ पे बताया गया है। प्रोस्पेक्टस 2020-21 के अंदर आप जाएँ, वहाँ इस वेबसाइट के थ्रू फिर एडमिशन पे, फिर प्रोस्पेक्टस पे आपको जाना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर कहीं पे मांगे जाते हैं तो आपको एक्टिव देने हैं, जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। ये कुछ फैक्ट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड ये थी कंप्लीट जानकारी अबाउट एमडी यूनिवर्सिटी से संबंधित। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।